Okay, miss. हमारी मेन बॉडी की प्रेशर Caca duyurursan sayın Caca. Tazim kurda Caca duracak. ये साहिल का साहिल साथ में हमारी बहन और एक संसद हमारी वीणा देवी जी हमारे साथ में और एक संसद आने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर का हार्ट अटैक होने की वजह से हम सबका स्वागत कर रहे हैं। हमारा संगठन से अभी मैं जब से यहाँ पर वापस आया तो बॉडी पूरी हम लोगों ने डिसॉल्व कर दी थी, तो पूरी बॉडी डिसॉल्व करने के बाद एक दो जगह हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए। अभी पूरा अपनी जगह बैठ जाए। से खुल गया है तो क्या विशेष ऐसा कुछ होगा कि क्या ऐसी शुभकामनाएं होगी यहाँ के लोगों के लिए, खासकर आपकी पार्टी यहाँ पे काम करेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दो प्रार्थना, एक तरफ संगठन को मजबूती देना। आज हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन यहाँ पर किया है। सो आने वाले समय में किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ पर मजबूत किया जाए। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों के साथ, तो उसको हम लोग किस तरीके से उस लगाव को, उस रिश्ते को और किस तरीके से अपने संगठन के माध्यम से मजबूत करें, ये प्राथमिकता रहेगी। साथ ही मेरा पहला दौरा है ये धारा 370 की समाप्ति के बाद। इस दौरान किस तरीके से यहाँ पर बदलाव आया है, स्थिति में बदलाव आया है और किस तरीके की और बदलाव की ज़रूरत है, उसको लेकर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से दिन भर आज मुलाकात का कार्यक्रम है। युवाओं के प्रति मेरा विशेष मेरी प्राथमिकता होगी कि किस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ें। इन तमाम चीज़ों पर दिन भर आज यहाँ पर मंथन होगा और जो भी सुझाव जानकारी जो पार्टी के समक्ष आएगी उसको केंद्र सरकार में माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के समक्ष पार्टी के द्वारा रखा जाएगा। जैसा मैंने कहा, धारा 370 हटने का मुख्य उद्देश्य जिस दिन इस बिल को भी पारित किया जा रहा था, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सदन में मैंने खुद अपनी बातों को मैंने रखा था और उस वक्त भी मैंने इस बात का प्रमुखता से मैंने जिक्र किया था कि ये हटना कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आने वाले समय में जिम्मेदारियां हम लोग की बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जो विकास अछूता रहा है उसको, डेवलपमेंट को हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। यही मेरा लक्ष्य भी है इस 2 दिन के जो कार्यक्रम जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना कि क्या है कि नहीं। पिछले जब से धारा 370 हटी है, पिछले 1.5-2 साल में क्या जिन अपेक्षाओं के साथ इसको हटाया गया था, क्या वो पूरी हुई हैं, कितने ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे सुझाव हैं जो अभी भी करने बाकी हैं। इन तमाम चीज़ों की एक विस्तृत रिपोर्ट, एक विस्तृत जानकारी इकट्ठी करके पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को जरूर दी जाए। देखिए, सीज़फायर को अगर इसको माना जाता है और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के दिनों में कहा गया है कि दोनों तरफ से दोनों पक्ष इसका विशेषता ध्यान रखेंगे और इसका सम्मान देंगे, बेहतर है। देखिए, आज की तारीख में युद्ध कोई नहीं चाहता, वॉर कोई नहीं चाहता। जितनी शांति रहे और कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक सुरक्षा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक असुरक्षा का भाव रहेगा, जब तक इस बात का डर रहेगा, खौफ रहेगा कि भैया कहीं पे कोई हमला हो रहा है या आप बाहर निकलने में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट जो करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो अगर इस तरीके से सीज़फायर का अगर पालन किया जाता है, उसका उल्लंघन नहीं होता, तो ये स्वागत योग्य है, बट बशर्ते ये इसी तरीके से बरकरार है।